नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास। इसमें हम देखेंगे कि कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो दोस्तों, ये श्रृंखला मेरी शुरू है। ऑलरेडी मैं 25 क्वेश्चन डाल दिया हूँ। आज उससे नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ और ये अरिहंत पब्लिकेशन से है। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है कि इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है। कौन सी रचना अवधि में नहीं है। तो पहला देखिए पद्मावत, बी मधुमालती, सी कवितावली, डी हंस जवाहिर। तो इनमें कौन सी रचना अवधि में नहीं है। तो इसको हम देखते हैं। तो इसमें जो है कवितावली है। कौन सी है? कवितावली। कवितावली क्या है कि अवधि में नहीं है। कवितावली अवधि में नहीं है क्योंकि इसमें देखिए यह कवितावली तुलसीदास की रचना है और एक कोड है जैसे बिक दोगी। तो विनय पत्रिका, कवितावली और दोहावली और गीतावली। दोहावली और गीतावली ये रचनाएं जो है आपकी किसमें हैं? यह ब्रजभाषा में है। कई बार यहाँ से प्रश्न बनता है। यह कई बार मैक्सिमम तो इनकी रचनाएं अवधि में हैं, लेकिन यह बिक दोगी जैसे बी से विनय पत्रिका, क से कवितावली, दो से दोहावली और गी से गीतावली। ये कोड याद रखना क्योंकि प्रश्न यहाँ से कई बार बनता है और इन्हीं में से कोई न कोई एक रचना इनकी आती है तुलसीदास की। तो याद रखिएगा, बी से विनय पत्रिका, क से कवितावली एंड दो से दोहावली और गी से गीतावली। यह सब अवधि में नहीं बल्कि यह किसमें है? ब्रजभाषा में है। अब नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली अनुवाद किसने किया? तो ए है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी है राजा लक्ष्मण सिंह, सी है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, डी है गिरधर दास। मतलब शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? किसने किया है? तो दोस्तों, अगर आपको पता है इसका आंसर तो आप इसे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट हम देखते हैं खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो इसमें देखिए है झांसी, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़। तो प्रश्न हमारा क्या है? खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो दोस्तों, इसमें देखिए झांसी, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ क्योंकि खड़ी बोली का वहीं पे सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है किस क्षेत्र की बोली को कसिका कहा जाता है। किस क्षेत्र की बोली को कासिका कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो बांसवाड़ा, ए बांसवाड़ा, बी आरा भोजपुर, सी बनारस, डी मगध। तो मगध हो जाएगा, इस बनारस हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा? बनारस। सी आंसर सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? ए है प्राकृतिक, बी मागधी, सी सौरसैनी, डी अर्धमागधी। तो इसका आंसर अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सौरसैनी। पश्चिमी हिंदी किससे विकसित है? सौरसैनी से। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? ए उड़िया, बी बंगला, सी असमिया, डी कन्नड़। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा डी कन्नड़। यह किस परिवार से है? द्रविड़ परिवार से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? तो ए ब्रजभाषा, डी बी खड़ी बोली, सी बुंदेली और डी बांगरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ब्रजभाषा। ए ब्रजभाषा सबसे प्रमुख बोली है। नेक्स्ट है ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो ए सौरसैनी, बी मागधी, सी अर्धमागधी, डी पैसाची।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सौर सैनी से। इससे है ए सौर सैनी से। नेक्स्ट है खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? तो ए हो जाएगा भक्ति सागर, बी सुख सागर, सी काव्य सागर, डी प्रेम सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी प्रेम सागर। खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग हुआ था किसमें? प्रेम सागर में। किसमें हुआ था? प्रेम सागर में। दोस्तों हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है खड़ी बोली का दूसरा नाम है। तो ए मगही, बी कौरवी, सी हिंदुस्तानी, डी बघेल। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम है 35 का बी कौरवी। 35 का बी कौरवी को ही खड़ी बोली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो ए हो जाएगा ब्रज, बी भोजपुरी, सी अवधी, डी मागधी। तो सभी को पता है इसका सी हो जाएगा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी बोली है ए पूर्वी, बी पश्चिमी, सी पहाड़ी, डी राजस्थानी। तो यह आंसर राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। कौन सी हिंदी हो जाएगी? पूर्वी। तो पूर्वी में देखिए 3 होता है अ ब छ, याद रखिएगा अबछ। आ से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। यह तीनों किसकी बोली है? पूर्वी हिंदी की। ध्यान रखिएगा अबछ या अवध करके याद रख लीजिएगा। अब छ मतलब कि आ से अवधी, ब से बघेली, छ से छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 खालिक बरी किसकी रचना है? ए खालिक खलक, बी रहीम, सी अमीर खुसरो और डी अकबर। तो किसकी हो जाएगी? सी अमीर खुसरो। 39 हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो ए सौर सैनी अपभ्रंश, बी मागधी, सी अर्धमागधी और डी महाराष्ट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मागधी अपभ्रंश से। किससे है? मागधी अपभ्रंश से। नेक्स्ट देखिए हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है तुलसी कृत विनय पत्रिका किस भाषा में है? इसको पहले मैंने बता चुका हूँ कि बिक दोगी जो ए फॉर अवधी, बी ब्रज, सी कन्नौजी, ए अवधी, बी ब्रज, सी कन्नौजी, डी कौरवी। तो किस में है? यह ब्रज में है। किस भाषा में है? ब्रज में। क्योंकि मैंने बताया था एक कोण बी क दो गी। तो बी से विनय पत्रिका, क से कवितावली, दो से दोहावली, गी से गीतावली। यह किस में है? यह ब्रज भाषा में है। तो 40 का हो जाएगा राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो ए अवधी, बी ब्रज, सी खड़ी बोली और डी मैथिली। तो सभी को पता है कि डी मैथिली यहाँ नहीं बोली जाती, यह बिहार में बोली जाती है। 42 क्वेश्चन है हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? ए लखनऊ, बी हैदराबाद, सी दिल्ली, डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर डी कोलकाता हो जाएगा। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ए गोपाल स्वामी आयंगर, सरदार भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यह रखे थे गोपाल स्वामी आयंगर ने। किसे रखा था? गोपाल स्वामी आयंगर ने। भारतीय संविधान में हिंदी की मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1955। अगर दोस्तों इसका आंसर पता है तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यह मिला था 14 सितंबर 1949 को, इसीलिए 14 सितंबर को
हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस, ये याद रखिएगा। 45 नंबर है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? किस पत्र को कहा जाता है? तो इसमें देखिए, पहला है कवि वचन सुधा, दूसरा समाचार सुधा वर्षण, तीसरा हिंदी प्रदीप, चौथा भारत मित्र। तो यह किसको कहा जाता है? भारत मित्र को। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि हिंदी को संघ की राजभाषा, संविधान घोषित किया गया है? थोड़ा बड़ा हो गया है। 46 नंबर है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसका ए 343, बी 345, सी 347, डी 348। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए 343 में। आर्टिकल 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। आर्टिकल 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना वर्ष कब है? तो ए 1893, बी 1857, सी 1902, डी 1917। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 1893। 1893। नेक्स्ट है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में थे। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन कौन से थे? शिव कुमार सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, बी में रामचंद्र साहब भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सी में प्रताप नारायण, बालकृष्ण भट्ट, जगन्नाथ दास, रत्नाकर शिव प्रकाश गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। ये राइट आंसर हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा। अब 49 का देखिए, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं थे? तो ये हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, सी रामनारायण मिश्र, डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर है डी रामचंद्र शुक्ल। इसके नहीं थे, बाकी तीनों लोग थे इसके। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा। अब देखिए 50 में है कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? तो ए खरोष्ठी, बी ब्राह्मी, सी पैचासी, डी कैथी। तो यह होती है किससे? ब्राह्मी से। ब्राह्मी से उत्पत्ति हुई थी किसकी? देवनागरी लिपि की। नेक्स्ट है 51, भारतीय नेक्स्ट है कि भारतीय भाषाओं में भारतीय संविधान को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल किया गया है? तो अब इसमें देखिए, ए सप्तम है, बी अष्टम है, सी नवम, डी दसम। तो इसका राइट आंसर होगा 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को रखा गया है। किसमें? 8वीं अनुसूची में। ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों आज हमारे 26 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और ये श्रृंखला हमारे कंटिन्यू जारी रहेगी। और तो अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।